तो हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितनी ताकत हाथों में है तारीफ कर दो खुदा की, जितनी ताकत है, जितनी हाथों में ताकत है तारीफ कर दो खुदा के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? चेहरों से नहीं लग रहा, हंस के बता। हालेलुया। तो खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे, खुदा हमारे, खुदा हमारे। आमीन। सब अपनी बाइबल को निकालो। फ्राइडे को कितने लोग मीटिंग में थे? हाथ उठाओ। ओके, मोस्टली लोग थे। तो जो वचन मैंने आपको दिया था वो था गॉड प्लान। खुदा ने आदम को बनाया, उसको एक गॉड प्लान दिया कि तू हेवन में रहेगा, इसकी तो देखभाल करेगा, तो यहाँ पर इसकी केयर करेगा। फिर खुदा ने देखा कि आदम अकेला है, खुदा को अच्छा नहीं लगा, उसने इसको डिवाइन हेल्पर दे दिया। जब डिवाइन हेल्पर दिया तो आदम ने सही तरीके से खुदावंद के कलाम को, उसके हुक्म को फॉलो नहीं किया, और उसके बाद उसने थोड़ा सा उसको मिसयूज कह सकते हैं, या उसने उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। और उसकी बीवी हवा ने क्या किया? वो शैतान के चक्कर में फंस गई, क्योंकि उसने अपनी बीवी का ख्याल भी नहीं किया, उसको भी अपनी प्रोटेक्शन में नहीं रखा। तो शैतान ने उसका फ़ायदा उठाया, उसने उसको फल खाने के लिए कहा, उसने फल खाया, गुनाह किया, फिर आदम ने भी खाया। और कुछ ही टाइम के बाद क्या हुआ कि खुदावंद जब आदम को मिलने आया तो आदम ने जब उसको आवाज़ दी आदम को, तो कहता मैं तो दरख्त के नीचे छुपा हूँ। कहता क्यों छुपा? कहता मैं नंगा हूँ। अरे तुझे किसने कह दिया? क्या तूने वो दरख्त का फल तो नहीं खाया? उसने कहा जो आपने मुझे खाने को दिया और मैंने खाया। और क्या हुआ? खुदा का गॉड प्लान जो था खराब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कितनों को लगता है प्लान खराब हुआ? हो गया। अब बाइबल कहती है कि वहां से आदम और हवा को उस प्लान से खुदा ने निकाल दिया। कितनों को ये बात मालूम है? फिर आगे खुदा ने हर एक नबी को, रसूल को अपने प्लान के मुताबिक बुलाया कि बेटे, मेरे बेटे, ये तुझे मेरा काम करना है। और काम करने के बाद बाइबल में जब आप गहरी स्टडी को जब करोगे तो वो बंदा जब काम करता था उसके बाद वो मर जाता था, उसका काम खत्म हो जाता था। तो इस बात को हम बाइबल में इस तरह से समझते हैं कि अगर आप लोग भी आज इस दुनिया में हो तो आप लोगों को शायद लगता है कि हम बस आ गए हैं तो बस हमने अपना घर बनाना है, बैंक बैलेंस बनाना है, बच्चों को वेल एजुकेशन, जो एजुकेशन है वो देनी है, वही एक बड़ा ब्रांड देना है, बैंक बैलेंस, कुछ दिस काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिश रखते हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें कर रहे हो। जब वो चीज़ें करते हो, फिर जब आप बूढ़े हो जाते हो, वही बच्चे जब ब्रांड बन जाते हैं, उनको बड़ी तमीज़ आ जाती है, बड़ी अकल आ जाती है, फिर वो बूढ़े माँ बाप को कहते हैं आप लोग ज़्यादा बूढ़े हो गए हो ना, तो मेरे फ्रेंड्स दोस्त आ रही हो ना, तो आप थोड़ा सा साइड पे हो जाओ तो ज़रा अच्छा नहीं लगेगा। शर्म आनी चाहिए उस बच्चे को। पर शर्म उसको क्यों आए? ये तो डिपेंड करता है ना माँ बाप ने। अगर माँ बाप ने शुरू से छड़ी पकड़कर उसकी तंबी की होती तो वो अपने माँ बाप को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, दुनिया में वो पहला ऑनर देता। और जब पहला ऑनर देता तो खुदा भी इससे क्या होता? खुश होता। तो प्रॉब्लम क्या आई? क्योंकि हमारे बाप दादा ने जब हुक्म तोड़ दिया तो वही कर्ज अब हमारी जिंदगियों में भी काम कर रहा है। आज लोग यही समझते हैं कि मुझे बच्चों को बस अच्छी तालीम दे दी तो मेरी दुनिया जो है ब्लेस्ड हो जाएगी, मेरे बच्चे मुझे पालेंगे, हम अच्छा घर बना लेंगे। लेकिन इनको मालूम नहीं, वो आगे जाकर उनको धोखा दे देंगे। हालेलुया। तो बताने का मतलब क्या है? अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि आप दुनिया जीत के सब कुछ बेस्ट कर लोगे, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दे जाओगे, आप उनको अच्छी चीज़ें नहीं दे रहे हो, आप उनको जहर देकर जा रहे हो, जो खुद भी खाएंगे और अपने बच्चों को भी आगे खिलाएंगे, क्योंकि आपने उनको विरासत में जहर दिया है, उनको यीशु मसीह नहीं दिया। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप लोग जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हो, माँ बाप बैठे हो, अगर आप लोग ये बात नहीं समझ रहे कि हमें गॉड प्लान में कहीं घुस जाना चाहिए। गॉड प्लान का मतलब क्या होता है? एक पर्सन वो होता है जो माँ के पेट में से चुना हुआ आता है और खुदा उसको अपना प्लान देता है कि तुझे ये मेरा काम करना है।
फिर वो खुदा देखता है अकेला इस काम को नहीं कर सकता, तो फिर खुदा क्या करता है, जो कलीसिया उसने बनाई, जो लोग उसने पैदा किए हैं, फिर खुदा उनको उभारता है, उनके दिल में डालता है कि तुम लोग इस विजन का क्या बन जाओ, जो मैंने अपने मैन ऑफ गॉड को, अपने दास को जो मैंने प्लान दिया है, तुम इसका हिस्सा बन के तुम गॉड प्लान में घुस जाओ, ताकि तुम भी इसका हिस्सा बन जाओ, ताकि मेरा काम अच्छे से हो सके। अगर मेरा काम अच्छे से हुआ तो तुम्हारी जिंदगियों के सब काम अच्छे से होंगे यीशु मसीह के नाम से। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आई लोग ये सोचते हैं चर्च का काम हम क्यों करें, हम नौकर हैं, हम तो सिर्फ बरकत लेने जाते हैं, लोगों को चेयर पर बैठना, टांग पे टांग रखना और पास्टर उनकी इज्जत करे, ऑनर करे, उनकी हर बात को माने, सब कुछ अपनी डिजायर मांगते पादरी से भी। और मुझे बड़ा अफसोस है वो उन पादरी पास्टर्स पर कि जो कलीसिया की बात को मानते हैं। आपको मालूम है कलीसिया की बात मानना ये बाइबल के खिलाफ है। जो पादरी कलीसिया की बात मानता है वो कभी आगे नहीं जा सकता, वो हमेशा ठोकर खाएगा। क्योंकि चलो तुम फैसला करो, पादरी को कौन लेके चलेगा, तुम लोग लेके चलोगे या खुदा लेके चलेगा? हाँ, जे तुसी लेके चले तो अगर कल कोई काम पे आएगा ना पादरी कोई ओनू दे असी सिखाने या समझाने ओने सानू की सलाह देनी, ओने सानू की समझाना, तो काम उल्टा हो गया ना। लेकिन अगर पास्टर अक्लमंद होता और वो खुदा से मशवरा लेने वाला होता, खुदा से सलाह लेने वाला होता, खुदा से हर बात पूछने वाला होता और अगले बंदे से ऐसे ऐसे बात करता, तो अगले बंदे को मालूम है पादरी ने नहीं आपस सिखा सकते, पादरी पहले ही सीखा कितों है, पर खुदा को सीखा। हालेलुया। तो आपको गॉड प्लान के अंदर होना ये बड़ा आपका जरूरी है। अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में 50 साल 60 साल हो गए हो, अगर आपने चर्च की कभी एक दरी नहीं बिछाई, कभी झाड़ू नहीं फेरा, चर्च का एक छोटा सा भी काम नहीं किया, मैं आपको सच बोल रहा हूँ आपने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी मिस्टेक्स को किया है। हालेलुया। जब एक माँ और बाप जब संडे को सुबह सुबह उठते हैं तो उनके बच्चे देखते हैं कहाँ पे किधर, तो जब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर तैयार होते हैं तो उनके बच्चे सवाल करते हैं कहाँ पे जा रहे हो, आप बोलते हो हम चर्च जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? बेटा चर्च जाएंगे तो जिंदगी ब्लेस रहेगी, क्योंकि ये दिन खुदा का है। किसका है? तो तुमने ना चाहते हुए पादरी बनकर तुमने अपने बच्चों को क्या किया, कलाम सुनाया कि वो खुदा का दिन है, अगर वहां पर नहीं जाएंगे तो जिंदगी ब्लेस नहीं होगी। उनके दिमाग में ये सारी जिंदगी बात निकलेगी नहीं है। हालेलुया। जब वो उस बात को सुनता और समझता है और देखता है, फिर वो अपने माँ बाप को क्या करता है, फॉलो करता है। फिर उसके माँ बाप उसको चर्च में लेकर आते हैं। फिर वही माँ बाप जब चर्च में दरी बिछा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वो अगर वो कर्टन्स लगा रहे हैं, अगर साउंड का काम करें, कुछ भी कर रहे हैं, उनके बच्चे देखते हैं अरे हमारे माँ बाप तो बड़े घर से पानी उठा के इधर ही रखते, यहाँ पर झाड़ू फेरे, ऐसा कर रहे हैं। वो आपसे सवाल करेंगे फादर ये क्या कर रहे हो, मदर ये क्या कर रहे हो, आपने तो घर में नौकर रखे हैं, आप यहाँ पर नौकर जैसा काम क्यों कर रहे हो? तो आप उनको प्रीच करोगे, आप उनकी काउंसलिंग करोगे, आप उनको बताओगे मेरे बेटे मेरी ध्यान से सुनो, हम खुदावन ने हमें पैदा किया है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर हम खुदा के घर की सेवा करेंगे तो उसके वचन में लिखा है कि जो मेरी खिदमत करेगा मैं दुनिया का बेस्ट उसको दूंगा। मेरे बेटे अगर हम आपको अच्छी जिंदगी अगर देना चाहते हैं, आप अच्छा खाते हो, ये पता क्यों है? ये खुदा के घर की खिदमत करने की वजह से है। आप अच्छे कपड़े पहने, इसकी वजह क्या है? हम खुदा के घर का काम करते हैं। तुम एक बड़ी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, इसका रीजन क्या है? कि हम खुदा के घर में क्या करते हैं, काम करते हैं। बच्चे सोचते हैं अच्छा खुदा के घर में काम करने से ये सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वो बच्चे बूढ़े भी हो जाएंगे, वो यहाँ से बात कभी नहीं निकालेंगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। अपने दिमाग से वो पुरानी बातें निकालो, सोशल मीडिया की टिप्पणी करने वाले उन लोगों की बातों को निकालो जिन्होंने कभी बाइबल नहीं पकड़ी और सोशल मीडिया पर आकर बोलते हैं पास्टर ने गलत कर दिया, he is a wrong person, she is a wrong person, this और उस बंदे की प्रोफाइल जाकर चेक करोगे तो दुनिया के सबसे गंदे गानों के ऊपर उसने अपनी वीडियोस लगाई होगी और वो बंदा आकर टिप्पणी कर रहा और बता रहा है पास्टर रॉन्ग चल रहा है। उन चक्करों से बाहर आओ। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, पास्टर अच्छा या बुरा ये तुम फैसला नहीं करोगे, ये खुदा करेगा। चलो तुम ही एक बात बताओ, जब तुम कोई अच्छा काम करते हो और कोई तुम्हें आकर तुम्हें उसके लिए टिप्पणी कर दे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? यार मैं तो चंगा काम किया है फिर भी मैं बेइज्जत हो रहा है, एक ही चक्कर है, तुम्हें बुरा लग रहा है। इसी तरह से
तुम जिसके ऊपर उंगली उठाते हो सकता है वो रात को बैठकर उसने तौबा कर लिया, खुदा ने उसको माफ कर दिया, सुबह वो खुदा की प्रेजेंस में आके दुआ कर रहा है और दूसरा उधर बैठ के कह रहा है वो ये नशेड़ी भी थे आया, वो ये जनाकार भी चर्च आया, वो ये शराबी भी थे आया, इनको किने वड़न देता है। और खुदा ऊपर से देखता है, हाय क्या नॉनसेंस है, तू मेरे घर में भी बैठकर मुझे ही तू चीट कर रहा है और मुझसे क्रॉस करके आगे जा रहा है, और मैंने इस बंदे को माफ कर दिया, तू होता कौन है इसके ऊपर उंगली उठाने का। कितनों को समझ आ रही है? आपको मालूम है शैतान बड़े बुरे तरीके के साथ यहाँ पर खेल रहा है लोगों के साथ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे आप कुछ भी समझ लो, पाकिस्तान के जो क्रिश्चियन हैं इनके दिमाग को शैतान ने बांधा नहीं हुआ, उसके साथ कुछ और ही किया हुआ है। इतने एलिगेशन, इतनी टिप्पणियां, इतने क्वेश्चन आंसर, इतना वो उंगली उठाते हैं, उनका दिमाग डम हो गया है, उनको अकल ही नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में कितने लोगों ने पढ़ा है कि जब अहद का संदूक फलस्तीनी छीन कर ले गए थे तो इस्राएली पीछे मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे, हाय खुदा का अहद का संदूक छिन गया, हाय हम बर्बाद हो गए, हाय हम ऐसा करते हैं वैसा, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। वहां पर बहुत बड़ी सीखने वाली बात है। अहद का संदूक जब छीन के लेके गए तो वो 3 से 4 जगह पर शिफ्ट किया गया, और जहां भी जाता था खुदा उन लोगों को सजा देता था, लोग मार देता था, और वो लोग डर गए, भाई साहब इसके पास भी नहीं जाना, ये खुदा का अहद का संदूक। फिर जब चौथी जगह पे जाता तो वो सारे लोग सलाह करते इसका क्या करें, हम तो मरते जा रहे हैं सब लोग। तो उनके जो सलाहकार थे उन्होंने कहा, ओ भाई साहब तुम इसको इसकी जगह पर वापस भेज दो, और खाली हाथ मत भेजना, तुमने जो गलती की है उसकी तुम कुर्बानी भी भेजना, क्योंकि तुमने गलती की है। अगर ये सीधा अपनी जगह पे चला गया तो ये समझ जाना कि ये अहद के संदूक की वजह से तुम पर आफतें आ रही है, मुसीबतें आ रही है। और जैसा ही वो करते हैं, वो जाते हैं, अहद का संदूक अपनी जगह वापस होना। तुम इमेजिन करो एक लकड़ी का जो संदूक है, अरे खुदा खुद उसकी हिफाजत कर पा रहा है। अरे तुम कौन लोग हो जो लोगों पे उंगलियां उठाकर ये बोल रहे हो, और बाइबल में ये लिखे तू गलत है, तू ऐसा है, तू वैसा है। क्या तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया? अरे वो लकड़ी का जो संदूक था, अरे उसको खुदा ने बचाकर, दुश्मन के हाथ से वो बचाकर ले आया है। तुम्हें लगता नहीं वो जजमेंट कर सकता है, वो इंसाफ कर सकता है। हालेलुया। तो कृपया हाथ जोड़कर आपसे मिन्नत करूंगा, इतने सियाने मत बनो कि बाइबल से आगे चले जाए, वरना धोखा हो जाएगा। बाइबल कहती है कि अपने दिमाग को सिर्फ उतना इस्तेमाल कर जितना मैं चाहता हूं। अगर जरूरत से आगे जाएगा तो सिर्फ शर्मिंदगी को फेस करेगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, लोग बाइबल को 2-4 बार पढ़ लें ते भाई जी पादरियां को झुंड पा के इकट्ठा कर लेंगे, आले पादरी साहब इधर मेरे एक सवाल दा जवाब तो देना तुसीं जरा। जे बेचारे पादरी को जवाब गलती ना आया ते ने कहना ले तू कादा पादरी है, खिदमत करना तेन बाइबल का पता ही नहीं। ओदी छोटी जी चलाकी हो सकता बंदा दिल ते गल ले जाए और खिदमत ही छड्ड दे। ते ठोकर दा बाइस कौन बनया? कौन बनया? जिन्हें 4 दफा स्कॉलरी की थी बाइबल चो। हाँ भाई साहब, बाइबल तो ये कहती है कि तुम किसी के लिए बाइस से ठोकर मत बनो। तुम्हारे पास नॉलेज है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना। भाई तुमने ज्यादा सीख लिया तो तुम्हारी मर्जी, हमें तो जितना खुदा ने दिया हम तो उतना ही चलेंगे ना। हालेलुया। तो कृपया दिमाग को जरा थोड़ा सा कंट्रोल में करके जरा ये समझ लो कि भाई साहब कभी अपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या तुमने खुदा के लिए अभी तक कुछ किया? आपको मालूम है बाइबल की गहरी स्टडी, पूरी स्टडी किस बात पर हमें सिखा रही है? हर बंदा जो यहाँ पर बैठा है उससे एक सवाल जरूर होगा ऊपर कि तूने जमीन पर मेरे लिए क्या किया। की कहोगे खुदावन मैंने बच्चियां को तालीम बड़ी अच्छी दी, मेरा घर बनाया बड़ा सोहना, फिर तेरा मजमा भी बनाया से उठे खुदावन मैं जो कीता है कहना खुदावन सोच रहे हैं मैं इसको क्या कहूंगा। वो फिर घूम कर कहेंगे मुझे ये बता तूने जमीन पर मेरे लिए क्या किया। आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही ऐसा काम है, एक ही ऐसा काम है
जिस पर आप खुदा के दिल को जीत सकते हो, और वो क्या है? किसी को मालूम है वो क्या? रूहों को बचाना। खुदा यीशु मसीह ने जाती मर्तबा आखिरी बात क्या बोली? उसने कहा, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्म देके उनको मेरे पास ले आओ। अगर आपकी वजह से एक रूह भी जमीन पर बचेगी, मेरा ये आपसे वादा है, खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ हेवन में एक बड़ी सेलिब्रेशन करेंगे यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। पर इमेजिन करो, तुम्हारी चालाकियों की वजह से कुछ 10,000 लोग ठोकर खा गए हैं। सोचो, खुदा पूछेगा, मेरे पुत्र तो थले की कीता? खुदावंद यीशु मसीह इन्होंने तो मैं प्रीच कीता सी, तुसी इंज करने, ये सारे अग दी भट्ठी वाले जा रहे हैं। खुदावंद मैं क्या ते सही सी, पर उधर क्यों जा रहे हैं? फिर कहेगा, तू इनके लिए 22 से ठोकर बन गया। अगर तू अपनी चतुरपुना और चलकी न दिखाता और इनको मेरे पीछे चलने देता, तो आज ये मेरे साथ हो गया। इतना को समझ आ रहा है? सिंपल सी बात है, अगर तुम किसी को यीशु मसीह के पास ला नहीं ना सकते, तो कृपया हाथ जोड़ के मिन्नत है, उसको यीशु मसीह से दूर भी ना करो। सिंपल सी बात क्या है? बाइबल की तालीम क्या है? तुम दुआ करो, रोजा रखो, बाइबल पढ़ो, गुनाह से दूर रहो और अपना 10वां हिस्सा खुदा को दो, ताकि तुम्हारे पैसे में बरकत हो। सिंपल सी तालीम है, और ये मिनिस्ट्री यही तालीम दे रही है। इससे घुमा के क्या बात कर समझाना चाह रहे हो? तुमने बाइबल की पीएचडी कर ली, लेकिन तुम्हारे अंदर खुदा का रूह नहीं है। तुम्हारी वजह से अभी तक एक रूह नहीं बची है। तुम्हारी वो पीएचडी करने का क्या फायदा? तुम्हारे 40 रोज़े रखने का क्या फायदा अगर एक भी रूह ने तौबा नहीं की और वो यीशु मसीह के पास नहीं आया? क्या फायदा उन सब चीजों का? हालेलुया। समझ आ रहे हो? तो ये सब चीजें किसमें आती हैं? एक गॉड प्लान के अंदर। जब आप एक गॉड प्लान के अंदर, गॉड प्लान का मतलब क्या होता है? मतलब पंजाबी जी कह लो, खुदा का एक प्लान है कि यार मैं ना इस तरह करना चाह रहा हूं। यानी मान लो कि खुदावन ने अब इस मुल्क के बारे में सोचा है, मैं इस मुल्क में एक बड़ी बेदारी लाना चाहता हूं। तो मान लो कि उसने अगर मुझे खड़ा किया है कि मेरे बेटे खड़ा हो जा। हाँ, देख आज के दिन में जो कौम और सल्तनत पर क्या किया है, मुकर्रर किया है कि ठा, गिरा, हिलाकर और गिरा और तमीर कर और लगा। ये वचन में लिखा है। तो अगर उसने मुझे कहा तो मैंने कहा ठीक है, आई एग्री विद यू, मैं हाजिर हूं। अब मैं खुदा के काम को शुरू। अब आपको लगता है क्या मैं अकेला काम कर लूंगा? नहीं, खुदा ने मुझे प्लान दिया है। अब खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि जब तुम उसके घर में आए हो, तुम्हें हीलिंग मिली, पीस मिला, सुकून मिला, शिफा मिली। अब तुम्हारा क्या काम है? अब तुम्हारा ये काम है कि तुम इस गॉड प्लान में घुस जाओ, और तुम्हें जो भी छोटा सा काम, कोई बड़ा छोटा काम मिलता है, उस काम को करो। और करने के बाद जब तुम उसमें घुस जाओगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस चर्च में, उस किंगडम से जितनी रूहें बचाई जाएंगी, तुम उसके हिस्सेदार होगे यीशु के नाम से। हालेलुया। वो पादरी का अलग ठेकेदार नहीं होएगा। जब ऊपर वो रूहों को याद किया जाएगा, वो खुदा के प्रेजेंस में जाएंगी, तो वो रूहों के बारे में पूछा जाएगा, ये किसकी वजह से बची? तो पादरी ऐसे मामे खा बांट के नहीं कहेगा खुदा ने साया मैं ही बताएंगे रे। नो, क्योंकि खुदा ने हम सब की वीडियो बना के रखी है। उसको मालूम है किसने क्या क्या किया है। तुम लोगों में से जब लोग खड़े होंगे, खुदा ये 10 लोगों को मैं लेके आया था, मुझे मालूम है मेरे बेटे, दिलेरी से बोल, ये तेरी वजह से ये बचे हैं। हालेलुया। और खिदमत को कहीं भी मोड़ कर ले जाओ, उसका आखिरी काम एक ही है, रूहों को बचाना। पादरी क्यों बनता है? ताकि खुदा के लोगों को बोले तौबा करो और यीशु मसीह के पास आ जाओ, रूह को बचाना। बिशप क्यों बनता है? फादर क्यों बनता है? अपोस्टल, प्रॉफिट, उस्ताद, टीचर क्यों बनते? सारे क्यों बनते? वाई? क्यों? हर बंदे का काम एक ही है, तौबा करो और यीशु मसीह के पास आ जाओ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और जिसको चुनता है उसको प्लान देता है, लेकिन उस प्लान पे काम करने वाले, जैसे एक बंदा इंजीनियर है, उसको बिल्डिंग का ठेका मिलता है, क्या वो खुद जाकर अकेला बनाता है? नहीं, वो आगे अपनी टीम हायर करता है और उसके प्लान का हिस्सा बनते हैं, और वो भी उस बरकत में वो शामिल हो जाते हैं।
इसी तरह से खुदावंद का किंगडम जो तैयार होना है, जो खुदा काम करना चाह रहा है, अब वो चाह रहा है कि तुम लोग उसमें हिस्सेदार बनो, तुम लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, अपने घर के कामों को करो। और जो दुनिया में मैंने ये वचन में लिख दिया कि जो कोई मेरी खिदमत करेगा मैं दुनिया का बेस्ट उसके दूंगा। बेस्ट में वाइफ भी आती है, बेस्ट में आपके बच्चे भी आते हैं, बेस्ट में आपका फाइनेंस भी आता है, बेस्ट में आपकी स्पिरिचुअल फिजिकल लाइफ, आपकी जिंदगी का हर वो हिस्सा वो ब्लेस्ड होने के लिए वो आपको देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? सब अपनी बाइबल को निकालो, पहला शमूएल उसका 2 बाब और उसकी 30 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से इसको समझना। खुदावन के पाक कलाम में से शमूएल, पहला शमूएल 2 बाब उसकी 30 आयत, ये क़ज़ात की किताब के बाद आती है पुराने अहदनामा में। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, इसलिए खुदावन इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूँगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा, तेरे घर में कोई बूढ़ा होने ना पाए। सब बोलो आमीन। अब ध्यान से इस बात को सुनो। ये बात क्यों हो रही है और कब हो रही है और कहां पे हो रही है? एली काहिन को कितने लोग जानते हैं बाइबल में? ओके, बाइबल पढ़ा करो, फिर सबके हाथ ऊपर होंगे, फिर पता होगा। ओके, तो यहां पर बात हो रही है कि एली एक काहिन था, खुदा के घर में खिदमत करता था। मतलब मान लो उधर का पास्टर साहब, उसके 2 बेटे थे। अब जो एली था वो खिदमत तो अपनी ठीक कर रहा था, पर वो एक जगह पर मिस्टेक कर रहा था। कौन सी है? वो गॉड प्लान में था, लेकिन वो अपने बच्चों को तरबियत नहीं कर रहा था। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अब तरबियत ना करने से हुआ क्या? हुआ ये कि उसके जो बेटे थे वो चर्च में आने वाली लड़कियों के साथ उनके गलत रिलेशन बन गए, और वो खुदा के हदिये को क्या करते थे? वो वहां पहुंचने से पहले इसमें ठगी मार लेते थे। खुदा ऊपर से देख रहा है और सोच रहा है कि यार एली इनका बाप है, इसको अंदर जरा भी मेरे लिए इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं है। तो खुदा अपने एक मैन ऑफ गॉड को एली के पास भेजता है। ये तब की बात है जब वो मैन ऑफ गॉड एली के पास आता है और एली को अगर बोलता है, कहता है कि खुदा तो ये चाहता था कि तेरा घराना, तेरे बाप का घराना सदा मेरी खिदमत करेंगे। क्या करेंगे? सदा मेरी क्या करेंगे? मेरे घर की क्या करेंगे? खिदमत करेंगे। पर कहता अब ये बात मुझसे क्या हो? दूर हो। अब समझने वाली बात क्या है? आप लोग जब चर्च में आते हो तो मैं पहले ये बयान कर चुका हूं, आप लोग अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा चाहते हो। कितने लोग चाहते हैं उनके बच्चों का फ्यूचर दुनिया का बेस्ट फ्यूचर हो? हाथ उठाओ। चाहते हो ना? सब लोग चाहते हो। तो ध्यान से सुनो, तुम लोग खुदावंद के घर में जब आते हो तो तुम लोग आते तो हो, पर कभी अपनी जिंदगी में झांका कि अगर मैं चर्च तो आ रहा हूं, एली की तरह खिदमत तो कर रहा हूं, क्या अपने बच्चों पर तंबीह कर रहा हूं? क्या अपने बच्चों को मैं खींच रहा हूं? अपने बच्चों को मैं यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं? उसके जो बाइबल में गुनाह और अच्छाई है क्या उसके बारे में नॉलेज दे रहा हूं? आप चर्च आने के बावजूद भी आपके बच्चे बाहर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाकर बैठे हैं। चर्च आने के बावजूद भी आपके बच्चे नशे कर रहे हैं। चर्च आने के बावजूद भी आपके बच्चों की संगतियां गलत लोगों के साथ है। चर्च आने के बावजूद भी आपकी जिंदगी तमाशे में गुजर रही है। आपको लगता नहीं है कि आपके अंदर खुदा की रिस्पेक्ट और ऑनर खत्म हो चुकी है, और खुदा आसमान से देख रहा है, तुमको जरा भी ख्याल नहीं आ रही, जरा भी मेरे लिए इज्जत और ऑनर नहीं है कि जो मिरास मैंने तुमको दी है तुम उसका जरा भी ख्याल नहीं कर रहे। क्यों उनको इतना प्यार दे रहे हो? क्यों उनके इतने लाड देख रहे हो? क्यों इतना ऑनर दे रहे हो कि वो यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार ही नहीं है? आज के जितने भी, मैं रात को प्रेयर कर रहा था तो मुझे एक वर्ड मिला, अच्छा हुआ प्रेयर में याद आ गया मुझे खुदावंद ने कहा कि जितने भी यंग जनरेशन यहाँ पर बैठी है, यूथ यहाँ पर बैठी है,
मैं आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। खुदा ये चाहता है कि जो यंग जनरेशन है वो अपने दोस्तों को, बहनें जो बेटियां हैं, अगर वो उनकी कोई कजन्स हैं या कोई दोस्त हैं, उनको यीशु मसीह के बारे में बताओ और उनको खुदा की प्रेजेंस में लेके आओ। और जो भाई हैं अपने यंग जनरेशन, जो उनके यंग ब्लड जो है, मतलब जो टीन एज, ये एज के जो लड़के हैं, उनको खुदा की प्रेजेंस में लेके आओ। खुदावंद कहता है मैं उनके ऊपर अपना आत्मा उठेलूंगा, मैं उनको ब्लेस करूंगा और तुम वही तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, खुदा के बड़े बड़े कामों को करेंगे और वो बड़े प्रचारक और इस मुल्क को बचाने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप अपने बच्चों को ये तरबियत करो कि वो बाइबल को ज्यादा पढ़े और खुदा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, और कोशिश करो कि अगर बड़े भी जो हैं यूथ को चर्च में लाने की कोशिश करो। खुदा उनके लिए बड़े कामों को करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आगे सुनो, जब वो मैन ऑफ गॉड ने एली से बात की, उसको बताया कि तेरे अंदर, खुदा ने कहा कि मैं तो ये चाहता था कि तू लॉन्ग टाइम मेरे घर की खिदमत करेगा। इसी तरह से जब खुदावंद की आप प्रेजेंस में आते हो तो खुदावंद आपसे ये तवक्को करता है कि मैं इसको चुनूंगा, ये मेरे प्लान का हिस्सा बनेगा, तो मैं इसकी जनरेशन तक इसको आगे लेके जाऊंगा। मतलब आप सोचते हो खुदा मुझे ब्लेस करे, और कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, तू ये सोच रहा है मैं तुझे ब्लेस करूं? अरे तू अपने बारे में सोच रहा है, मैं तेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बारे में कहता मैं सोच कर बैठा हुआ। एली को क्या बोलना है? कहता मेरा ये ख्याल था, मैं ये चाहता था कि कहता तेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे मेरे घर की क्या करेंगे, खिदमत करेंगे। कहता पर अब ये बात मुझसे क्या हो, दूर हो। क्यों? क्योंकि ना तूने और ना तेरे बच्चों ने मेरे घर की इज्जत की, ना मेरे प्लान की, जो मैंने तुझे काम दिया, ना तूने उसकी कदर की। अब तुम सब लोग क्या होगे? मर जाओगे। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? इसी तरह से जब आप लोग चर्च में आते हो तो आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको खुदावंद ये फरमा रहे हैं कि खुदावंद के प्लान में घुस जाओ, उसके प्लान में घुस कर उसके काम को करो और चारों दिशाओं से अपने घर पर, बच्चों पर, फैमिली पर, सारी जगहों पर निगाह रखो और खुदावंद के प्लान में उनको सबको इन्वॉल्व करो, ताकि वो सब इन्वॉल्व हो और इन्वॉल्व होकर खुदा के कामों को करते जाओ और आगे बढ़ जाओ। वरना क्या होगा? इस मैसेज की तरह आगे क्या लिखा है? लिखा कि मेरे हुजूर में चलेंगे, पर अब ये खुदावंद फरमाते हैं कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी क्या करूंगा, क्या करूंगा। अब भाई साहब मैंने ये बात बोला, ये तो खुदावंद बोल रहे हैं। तुसी जिन्नी इज्जत भाजी खुदा दी, तुसी मेरी इज्जत, जब आप बाइबल में जाकर इस वर्स को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, अब्रानी जुबान में लिखा हुआ है, कहते हैं जे तुसी मेरी बेइज्जती, मेरी तौहीन तुसी करोगे ते कंदा तुसी बेकदरे हो जाओगे। बेकदरे समझते हो? आपको मालूम है मसीह लोग पाकिस्तान में बेकदरे हुए पड़े हैं। इज्जत है? सही खोल के बोलो कि हो गया? इज्जत है? क्योंकि तुम बेकदरे हो चुके हो, तुम्हारी कदर जो है वो खत्म हो चुकी है। रीजन क्या है? ये वचन ही है। और अगर तुम खुदा के प्लान में होते, खुदा के घर की अच्छे से खिदमत कर रहे होते, उसके घर के साथ जुड़े होते, रूह और सच्चाई से जुड़े होते, कहता जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करूंगा। आज किसी बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ऑनर और उनकी रिस्पेक्ट करके जी कर लो ना, वो ਤੁਹਾਡੀ बड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा प्यार करता है। सोचो खुद खुदावंद यहोवा बोल रहे हैं कि जो मेरी इज्जत करता है फिर मैं उसकी इज्जत करूंगा। और सोचो और इमेजिन करो कि जब खुदावंद यहोवा तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा तो भाई साहब मुल्क का बादशाह भी हो वो तुम्हें सैल्यूट ठोकेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। भाई साहब वो ठोकेगा कि नहीं? कौन ठोकता? हाँ, इज्जत करता है? खुल के बोलो करता है? क्योंकि असी बेकदरे हो गए। कहता जेड़ा मेरी इंसल्ट करेगा कहता वो बेकदरा हो जाएगा। समझ आ रही? अच्छा चलो बाइबल सही के तू ही सही? नहीं खोल के बोलो। नहीं मैंने सुनाई नहीं देता। बाइबल
ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਿਲਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਕਦੀ ਝਾਂਕਿਆ ਕਦੀ? चलो पादरी गलत है, तुसी ते सच्चे सवितरे अपने घर दे विच रोजा रख सकते हो 3 घंटे बह के दुआ करके। चलो होर कुछ नहीं, पादरी वास्ते गोड्यां ते आके दुआ कर दो, क्योंकि तुसी ते सही हैगे हो ना, तुसी ते अच्छे हो। क्योंकि तुसी जजमेंट कर दी कि ही इज अ रॉन्ग पर्सन पास्टर, हाँ तो वो तो गलत हो गया ना। तो फिर तुम तो सही हो ना, तुमने जजमेंट कर दी। फिर आओ घुटनों पे 4 घंटे 3 घंटे फैमिली के लिए, 1 घंटा पादरी के लिए। अगर 2 रोजे तुम हफ्ते में रख रहे हो तो 1 रोजा पादरी के लिए भी रख लेना और उसके लिए दुआ करो, खुदावंद इस मैन ऑफ गॉड को ब्लेस कर, 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 अरे वो ब्लेस हो जाएगा। यीशु के नाम से। टिप्पणी करना अच्छा है या उसको ब्लेस करना अच्छा है? छड़ दो फिर उंगली चुकनी। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, पादरियों को तुमसे ज्यादा कोड़े लगने हैं। हुण मैनू ये गल पता है कि मैनू तुहाडे नाल बहुते कोड़े पैने ने। तुम्हें लगता है कि मैं एवं फजूल जी कोड़े खा लांगा? तुहानू लगदा ये मजाक है कोई कि मैं कोड़े तुहाडे तो बहुते खावां? मैं ते नहीं खांदा, मैं ते अपने लक्षण ते अपनी करतूतां चंगियां रखां ना। मैं ते अपने आप को दुनिया को बचा के रखांगा ताकि ये हैकल जिहड़ी यीशु मसीह दी है वो सदा साफ रहे। हालेलुया। मैं ते भाजी अपने को बचाना और कोड़े मेरे डबल ने ते मेरी मेहनत भी तुहाडे नालों फिर की है डबल ही हैगी है। हालेलुया। तो सीधी सी और सिंपल सी बात है, तुम खुदा के घर में अगर आए हो उसके घर का हिस्सा बनो। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अगर तुम्हें छोटी सी दरी सीधी करने का मौका मिल गया, ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज है। और मैं वो पादरी हूं जिहड़ा बाइबल कच्छे ला के ते यीशु मसीह ने मुझे चुना, मैं आ गया हूं। मैं वो पादरी नहीं आ, मैं नक दियां लकीरां कट के इत्थे आया वां। मैनू पादरियां ने और लोगों ने इंज दा रोलिया ना, ठुट्टे मारे कदी उधर कदी उधर कदी उधर। हुण जो बोलदे ना पादरी किंज बन गया, भरावा उन्हें ठुट्टा मारिया उधर, उन्हें मारिया उधर, ते भाई जी इहो जिहा गोल बन गया, हुण मैं हर दिशा वल जा सकदा। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है, जितना अच्छा वॉशरूम मैंने चर्च का धोया है किसी ने नहीं धोया होगा। ए बीबियां भी भैणां भी नहीं धो सकदियां इधर जितना मैं धोया। समझ आ रही है? जिन्ना झाड़ू मैं मारिया ना चर्च तुसीं कदी नहीं मारिया होगा। जिन्नी मैनेजमेंट मैं कीती हुई है तो कुछ भी नहीं होनी। मैं जिस पास्टर के साथ था मैं उसकी पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता था, पूरी मीटिंग को। और उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि खुदा में की गई मेहनत कभी बेफायदा नहीं जाती। हालेलुया। इसलिए मैं आज उसकी प्रेजेंस में हूं और उसका काम कर पा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम नहीं था गॉड प्लान, ये सारी चीजें मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैं गॉड प्लान में घुस चुका था, एक खादम के साथ जुड़ चुका था। अच्छा बुरा होना अलग बात है, लेकिन मैं खिदमत अच्छे से कर रहा था। मैंने खिदमत की, सच्ची नीयत से की। एक टाइम आया, खुदा ने मुझे वहां से कहा अब निकल जा यहाँ से। निकला, उसने कहा मेरा काम कर। खुदा मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम। एक पादरी, पढ़े लिखे पादरी, मैंने झुंड पा इकट्ठा होकर डंडे मारे, तू किधर आ गया? कहता सुन, कहता पढ़ कलाम जाकर, मेरे वचन में लिखा है मैं दुनिया दे बेवकूफां नूं चुनिया। किहनूं चुनिया? ते अकलमंदा जे खड़ा करके कहता ओ ये बेवकूफ है। तो तुम्हारी नजर में क्या है? बेवकूफ है। तेरी आंखों के सामने खड़ा होकर मैं से अपना काम लूंगा। तेरे में जुर्रत है तो उसको गिरा के दिखा। हालेलुया। और यहां पर यही हुआ। जब आप थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ोगे, जब उनको मार दिया खुदा, उसके दोनों बेटों जंग में मर गए, एली भी मर गया, तो बाइबल कहती है कि खुदा ने सैमुअल को पहले ही तैयार करके उस जगह के लिए तैयार कर दिया। फिर उसकी जगह पर कौन बैठा? सैमुअल बैठा। इतों को मेरी बात समझ आ रही है? आप नहीं खड़े होगे तो डोंट वेरी, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तुम मौजा मार, टेंशन नहीं लेनी, खच के रख।
तेरे तो बेस्ट बंदा आ रहा है खुदा दे काम करना। मैंने बोला बेस्ट आ रहा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन तुम अगर गैरत ले गए अपने इधर गैरत ले गए, तू कहोगे ले के दे कि पॉसिबल है को मेरी सीट खो के ला जाए, मेरा काम खो के लाइए, मैं कभी नहीं जान दांगा, मैं मरनो मर जाऊंगा पर अपनी सीट नहीं गवान दांगा। तुम्हें अगर झाड़ू फेरने की अगर सीट मिली है, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, झाड़ू फेर लो। जब तुम दुनिया में जाओगे, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी यीशु के नाम से। मैंने ये देखा यीशु के नाम से। हालेलुया। तुम लोग समझते हो चर्च में झाड़ू फेरना शायद छोटा काम है, तो मैं खुद सीट पर बैठ के बता रहा हूं, ये चेयर लगती बड़ी आसान है। एक हफ्ता बैठ के देखो, नक दी लकीरां निकल जाएंगी। ये बस वेखन से लगता है यार वाह बड़ा घैंट काम भारी, बड़ा वधिया लगता, इज्जत बड़ी मिलती। जेड़ा इहदे पीछे जिम्मेदारियां ने ना, कभी इसको फेस करके देखो। हालेलुया। जब आप खुदा की प्रेजेंस में आ जाते हो, वो आपको काम देता है। तानू बाइबल दे विच कोई वेला निठल्ला तानू नहीं मिलेगा, सारे काम करते मिलेंगे। हालेलुया। बाइबल को इतना तोड़ मरोड़ के इतना उसको कर दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आंसर। बाइबल ये कहती है, ये कहती है, वो कहती है, ऐसा कहती है, जैसा कहती है, कैसा कहती है, ये है, वो है, ऐसा। उस बंदे का सर दर्द शुरू हो जाता है। ये करना क्या चाह रहे हैं? तो आखिरी सवाल मैं ये करता हूँ, भाई जी थोड़ी वजह तो कोई रूह बची नहीं? कि काली तेरी पीएचडी एडे सवाल तू कदे पूछना पिया मैनू की फायदा? कल एक पास्टर और उनकी वाइफ मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन आंसर कुछ करने पूछना था। क्वेश्चन है मुझे, कहते हम 2 साल हो गए खिदमत कर रहे हैं, तो लोग हमसे बड़े क्वेश्चन आंसर करते हैं, लोग तरह तरह की बातें कहते हैं, तो हम क्या क्या करें? तो सब बातें होगी, तो मैंने कहा चलो मेरे भी 5 सवालों का जवाब दो। मैंने कहा प्रेयर कितनी है? बस कोई 1 घंटा प्रेयर कर ले। तुम खिदमत कर रहे हो, चर्च चला रहे हो, मिनिस्ट्री चला रहे हो, और तुम्हारी प्रेयर कितनी है? आधा घंटा। एक रोजा रखे, मैं 2 साल तो खिदमत कर रहे हैं, और मैं 2 साल तो सिर्फ 2 या 3 दफा या 4 दफा रोजे रखे। 2 साल में कितने रोजे रखे? 3 से 4 रोजे। अच्छा, मैंने कहा बाइबल हम पढ़ते हैं। मैं कहा कितनी? कोई 10-15 मिनट पढ़ लेंगे। अच्छा, मैं कहा गुनाह से कितना दूर हो? हाँ वो तो हम दूर हैं, लेकिन फिर भी इंसान गलती का पुतला है। मैं कहा गलती का पुतला नहीं, तुम जेन बना के बैठे, तुम ये करना है गुनाह। मैं कहा अपना टाइट निकालते हो? हाँ हम अपनी टाइट निकालते हैं। मैं कहा किधर भेजते हो, कहाँ क्या करते हो? कहते वो हम महीने के बाद जब बड़ी मीटिंग करते हैं तो उसी में खाना बना कर दे देते हैं। मैं कहा वाह। मैं कहा 10वां हिस्सा कितना? खुदा का। मैं कहा खाना किने बनाया? कहते असी। खाता किने? लोगों ने। मैं कहा इज्जत किंदी वधी? इज्जत किंदी वधी? तो साडी वधी। तो मैं कहा पैसा किंदा? कहते खुदा दा। मैं कहा यूज किने कीता? कहंदा असी। कहता मैं कहा लोगों की इज्जत किंदी बनी? कहते जी साडी। तो मैं कहा खुदा किथे? इसका मतलब क्या हुआ? शैतान ने इंसान के दिमाग को ऐसा घुमा दिया है। कहता पादरियों को कद नहीं देना, कहता गरीबों को जाके दे दो, अपनी मैनेजमेंट कर लो। टाइट जब तक में से या आपके घर से नहीं निकलेगी, आपका घर फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हो सकता। तुम 10 निकालते हो, मैं 20% निकालता हूं। मैं तुमसे ज्यादा ब्लेस होऊंगा। मैं तुम्हें खुलकर बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं 20% निकालता हूं, 20%। तुम 10 निकालते हो, मैं 20 निकालता हूं। कोई मुझे टिप्पणी नहीं कर सकता। तुम 2 घंटे प्रेयर करते हो, मेरी प्रेयर का कोई टाइम नहीं है, कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता कितनी है। वो 8 घंटे जा सकती है, 10 भी जा सकती है, 6 भी हो सकती है, लेकिन ऊपर जाती है, नीचे नहीं जाती है। अरे तुम हफ्ते में 2 बार रखते हो, तो मेरे रोजे का पता ही कोई नहीं है। कलीसिया कहती पादरी को पहले पूछ लो इनवाइट करन तो पहले घरे, क्योंकि पादरी साहब का पता तो चलता नहीं किस टाइम रोजा रख लेंगे। तो किसी भी बात में जो मैं आपको सिखाऊंगा उसका ओवरफ्लो मैं कर चुका हूं और कर भी रहा हूं और करता रहूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मुझसे कौन सवाल आके करेगा? मुझे तो यीशु मसीह ऐसा खींच देते हैं कि मेरे पास तो आगे
कुछ करने का मतलब वो कहना है मेरी हाथ ही खत्म हो गई है, इतना मुझसे वो काम लेते हैं। तो कोई मुझे क्यों क्या सिखाएगा? कोई नहीं सिखा सकता। और पास्टर को ये चाहिए कि वो कलीसिया को सिखाए, ना कि उनसे सीखे। कि तो कोई बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो सिंपल सी बात, आपको खुदा के गॉड प्लान में घुसना है और खुदा के घर के कामों को करना है। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है वो खुदा के घर के लिए यूज करो। आपके पास अच्छा फाइनेंस है, लोगों को बचाने के लिए लोगों को ट्रांसपोर्ट दे दो, अच्छा बीज बो दो, ग्राउंड के लिए रेंट दे दो, कुछ भी करो, एनीथिंग, कुछ करो तो सही, उसके प्लान में घुस जाओ। क्योंकि किसी के पास सिर्फ प्रेयर करने का वरदान है, मतलब ब्लेसिंग है। कोई अच्छी प्रेयर कर सकता है, अच्छी फास्टिंग कर सकता है, और किसी के पास अच्छा फाइनेंस है। फाइनेंस सबके पास अच्छा नहीं है, ये हर किसी के पास डिफरेंट किस्म की बरकत होती है। तो जो तुम्हारे पास गिफ्ट है उसको यूज करो खुदा के कामों के लिए। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, तुम्हें कभी भी प्रेयर लाइन में लग के ले हैंड करवाना नहीं पड़ेगा। तुम अपना काम करोगे और तुम्हें कहां से गुड न्यूज आएंगी तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन ये बात याद रख लो, अगर तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारे से बेस्ट बंदा खुदा के घर में आकर काम कर लेगा, तुम वहीं के वहीं खड़े रहोगे और खुदा तुम्हें तुम्हारी जगह से हटाकर वो सैमुअल को लाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं, चर्च में मैंने कोई चौधरी नहीं रखा। इस चर्च में कोई प्रधान, कोई लीडर, कोई ड्रामा, कुछ नहीं है। हुक्म अगर जारी होना है, कुछ भी होना है, वो इधर से ही होना है, तो इधर ही खत्म होना है। जे गलत करांगा तो कल ही सजा लवांगा, जे चंगा करांगा तो फिर बरकत भी बोधी मैं ही लवांगा। बस हालेलुया। जिन्ने लीडर बोलते होंगे, कोई इधरों चार पादरी साहब ये बंदा ना ऐसे कर रहा है, कोई इधरों आएगा पादरी साहब ये बंदा ना ऐसे कर रहा है। हुण मैं कहती सुना, जब दोनों को वार्निंग होगी कि शट अप, मुंह बंद, मुझे मालूम है उसको भी। अब मेरे लिए दोनों इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा? मैं खुदा से जाके प्रेयर करूंगा, इन दोनों को खुदा ना करना, ताकि कोई भी भेड़ खराब ना हो। हालेलुया। उसको बोलूंगा भाई अगर तू यीशु मसीह से प्यार करता है अपने दुश्मन से प्यार कर। इसको बोलूंगा तू भी यीशु मसीह से प्यार करता है अपने भाई से प्यार कर। तो मैं उनका तमाशा खत्म करूंगा, ना कि उनकी चुगलियां सुनकर दूसरे पे भड़क जाऊंगा और उस पे उधर से भड़क जाऊंगा और अजीब ड्रामा कर लूंगा। ये हेवनली अकल नहीं है। ये तो को समझ आ रही है? हालेलुया। तो सिंपल सी बात है, जो माँ बाप हैं अगर वो लोग डिसीजन नहीं लेंगे, उनके बच्चे कभी डिसीजन नहीं लेंगे, वो गलतियां करेंगे और उनका खमियाजा फिर उनके माँ बाप को भुगतना पड़ेगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे सुपर डुपर ब्लेस हो जाए? पूरा हाथ उठाओ। क्या की करना है? आराम से इधर साइड से की करना है? हैं? कूदे नहीं? हालेलुया। सब बोलो आमीन। आमीन। ओके, बंद कर दो।